Good afternoon, friends. My name is Rajan. Today we will be discussing about time horizon of investment in stock market. आज आपने देखा मार्केट कैसे गिर रही है and it has become very scary for the investing public. जो आदमी बगैर सोचे समझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, he will bear only losses. और कुछ नहीं होने वाला. Particularly with regard to intraday trading. मैं आपको बता दूं, ये अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि क्यों ये स्केरी है इंटरडे ट्रेडिंग, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस लेवल, उसको हम सेट असाइड कर देते हैं. तकरीबन 220 रुपए के खर्चे आते हैं अगर आप FNO में काम करते हो. वो कैसे आते हैं आप बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम फोकस ये करेंगे कि अगर आपका हॉरिजन लॉन्ग टर्म है एंड यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेक्टर और किस सेक्टर में मुझे कब इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप ग्रोथ विल बी प्रॉस्परस. आपको हमेशा शेयर मार्केट में फायदा होगा. अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखिए. अब आप पैसा सारा का सारा शेयर मार्केट में लगाएंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ मूवमेंट है, वो बहुत स्कैरी होती है. और आपने हेजिंग नहीं करी तो भी प्रॉब्लम है. तो पहला आपको करना क्या है, यू हैव टू मेक योर ओन रिस्क प्रोफाइल. नंबर 2, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइम होरिजन. कितने पीरियड के लिए, अगर आप शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है यू शुड हैव ए 5 to 10 years 20 years हॉरिजन पे. 5 साल पहले शेयर की वैल्यू क्या थी, आज क्या थी, अब देखना पड़ेगा. फिर थर्ड वन इज गोल बेस्ड. आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. अगर आपका हॉरिजन लॉन्ग टर्म है एंड यू हैव आइडेंटिफाइड योर गोल, देन माइंड इट इज गोइंग टू बी वेरी fruitful to invest in the stock market. But identification of sector, as I've rightly stated, हम मार्केट को 6 सेक्टर में डिवाइड कर दें. नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर, नंबर 2 IT सेक्टर, नंबर 3 फार्मा सेक्टर, नंबर 4 ऑटो सेक्टर, नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड नंबर 6 इज FMCG सेक्टर. तो जो रेस्पेक्टिव शेयर टॉप के 5-6 शेयर हैं, आप इनको अपनी स्क्रीन पे डालिए. ये शेयर है. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेक्टर, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है और उनकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है. अगर कोई शेयर मार्केट में सस्ते, जैसे मेटल है, इस फॉलिंग मार्केट में मेटल इज आउट परफॉर्मिंग बिकॉज दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. 7 से 8-9 PE पे काम कर रहे हैं. ग्रोथ पोटेंशियल इज ह्यूज. इवन फेरस शेयर भी, लाइक स्टील सेक्टर, वो भी ग्रो कर रहा है. लेकिन जो सेक्टर आज टैरिफ से, यूएस के टैरिफ से इंपैक्टेड है, दो सेक्टर्स एंड IT सेक्टर, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल. बट दैट डजंट मीन कि आप अगर उसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, मे बी थ्रू म्यूचुअल फंड, यू विल सी दैट इवेंचुअली मार्केट में जो ट्रेडिंग है उसके 2 पैरामीटर होंगे. अर्निंग्स कर रहा है, ग्रोथ मे नॉट बी देयर to that extent because of the impact of the US tariff. Earnings are being added to your book value. आपकी नेटवर्थ में ऐड हो रहा है, बुक वैल्यू बढ़ रही है. Then price to book value will also be seen by the fund manager in the times to come. तो जो लोग फॉलिंग मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं शेयर मार्केट में, उसका इम्पैक्ट भी उसकी वैल्यूएशन में लॉन्ग टर्म में पड़ता है. आप रोज रोज प्राइस देखते रहोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इन्वेस्ट, बट हेज करके चलो पोजीशन को, तो हमेशा सेफ रहोगे. वो डिपेंड करता है आप हेजिंग कैसे करो, डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द मार्केट. नाउ टुडे इज बेरिश, मार्केट इज बेरिश बिकॉज FIs आर विथड्रॉइंग फ्रॉम द मार्केट. आज भी इंडियन मार्केट इज एक्सपेंसिव. आपको लगेगा कैसे, जब 27-28 के PE पे काम कर रही थी मार्केट ने निफ्टी में कोई भी 0% रिटर्न दिया लास्ट. बट अगर आप सेक्टर रोटेशन प्रॉपर करते रहोगे, दो सेक्टर्स विच आर एक्सपेंसिव, आपने पैसा निकाला और उसमें सस्ते सेक्टर में चल गए, विच हैव आल्सो ग्रोथ पोटेंशियल, then you will see the money will grow. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो 3 चीजें मैंने आपको बताई. आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए. इफ यू आर 50 or 60 years of age, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट मतलब कि इनटू द स्मॉल कैप और मिड कैप में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. लार्ज कैप में जिसमें मूवमेंट थोड़ी कम रहती है, लेकिन वो भी अपने पोर्टफोलियो का 2-4-5% आप कर सकते जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो टोटल. बिकॉज यू नीड कंसिस्टेंट इनकम एट दिस एज. तो वो शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है जो आपको डिस्करेज करेगी. तो इफ़ यू आर ए यंग पर्सन, मे बी 25 years of age, you can put more money into the stock market depending upon the sector which is likely to perform better in the times to come. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 चीज़ें हमने आपको बताई शॉर्ट टर्म में. पहली बात,
you should have a long-term horizon. Number two, you must see what is your risk profile. और आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जो जाए, और उसकी भी ड्यूटी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, कि आपकी रिस्क प्रोफाइल वो बनाएगा। बगैर रिस्क प्रोफाइल वो बनाए आपको वो इन्वेस्टमेंट आपका नहीं कर सकता, बिकॉज ये रिपोर्ट भी सेबी को जाती है। थर्डली, आपको ये देखना है कि मेरा गोल क्या है, मैं क्या चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव मेरा लॉन्ग टर्म ही रहेगा, और मुझे रिटायरमेंट के लिए फंड्स चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।